हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। इस चैप्टर को हम गणिता प्रकाश जो बुक है, सीबीएसई की जो नई बुक है एनसीईआरटी की 2026 की, उससे हम पढ़ रहे हैं। तो ये चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, जो है कि व्हाट इज मैथमेटिक्स। एंड द आंसर इज दैट इन लार्ज पार्ट मैथमेटिक्स इज सर्चिंग फॉर पैटर्न्स। हाउएवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स में केवल पैटर्न को सर्च करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैटर्न इज एज मच इंपॉर्टेंट एज इज सर्चिंग फॉर द पैटर्न्स। ओके। एंड जो पैटर्न्स हैं वो हमें अपने चारों तरफ सब जगह मिलते हैं। नेचर में हमें पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, होम में जो हमारा जो शेड्यूल होता है उसमें पैटर्न्स होते हैं, स्कूल्स में भी पैटर्न होते हैं। तो अगर हम कुछ एग्जांपल देखना चाहें पैटर्न्स के, तो वो इस तरह से हो सकते हैं कि जैसे नेचर में क्या पैटर्न होते हैं। सबसे जो कॉमन पैटर्न है वो है वेदर पैटर्न्स। ओके। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो नॉर्थ इंडिया में फेब के अराउंड स्प्रिंग सीज़न आता है, फिर उसके बाद समर्स आते हैं, ठीक है, फिर रेनी सीज़न आता है, फिर ऑटम आता है, और फिर विंटर्स आता है। और ये साइकिल फिर वापस रिपीट होता है, ठीक है। विंटर्स के बाद फिर से स्प्रिंग सीज़न आता है। तो इस तरह से ये सीजन्स का जो पैटर्न है ये रिपीट होता रहता है। ऐसे ही अगर हम घरों में देखें तो क्या पैटर्न होता है, वी वेक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है, फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर अपना जो भी काम है वो हम करते हैं, ठीक है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मम्मी पापा भी अपना कुछ काम करते हैं। तो सबका कुछ ना कुछ काम है और एक पैटर्न के हिसाब से होता है डेली, ठीक है। इन द नाइट वी स्लीप, सो एंड अगेन इन द मॉर्निंग वी वेक अप, फिर वही पैटर्न फिर रिपीट होता है, ठीक है। तो दिस इज अ पैटर्न दैट वी फॉलो एट होम। अगर हम स्कूल्स में देखें कि क्या पैटर्न होता है, तो एक टाइम टेबल फॉलो होता है, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते होंगे, ठीक, एक एक करके सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इसी तरह से आपके जो हॉलीडेज़ होते हैं ईयरली या वीकली, वो भी एक पैटर्न के हिसाब से चलते हैं। तो ये भी एक तरह का पैटर्न ही है। सिमिलरली, अगर इफ़ वी लुक टुवर्ड्स द स्काई, देन वी सी दैट मूवमेंट ऑफ सन, मून, प्लैनेट्स, स्टार्स, ये सब एक पैटर्न ही होता है। नाउ, वाई पैटर्न्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पैटर्न्स की यूज़फुलनेस भी बहुत हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर यूज़फुल ही नहीं है तो पैटर्न्स को स्टडी ही क्यों करते हैं फिर, ठीक है। पैटर्न्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज वंस अ पैटर्न इज अंडरस्टूड इन वन कॉन्टेक्स्ट, इट कैन बी अप्लाइड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन अनदर कॉन्टेक्स्ट। अगर आपने पैटर्न को कहीं पे समझ लिया है किसी एक जगह एग्जाम्पल में, तो आप उसे कहीं ना कहीं दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हो, और ये उसकी एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे ह्यूमैनिटी आगे बढ़ती है, ह्यूमैनिटी को नई नई चीज़ें डिस्कवर करने में हेल्प होती है पैटर्न्स की वजह से। अब आप कहेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो जो सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल जो दिया जा सकता है कि भाई प्लैनेट्स, सन, स्टार्स, मून, इन सब का जो मोशन है वो एक पैटर्न के हिसाब से होता है। अर्थ सन का जो सन के चारों तरफ घूमती है, मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, वो एक पैटर्न के हिसाब से होता है। और इसको साइंटिस्ट ने आज से 300-400 साल पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया और इसको समझा। फिर इसके बेसिस पे एक जो हमारे बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए थे, न्यूटन, आइजैक न्यूटन, उन्होंने थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन बनाई। एंड आफ्टर दैट, उस थ्योरी के देने के 200-300 साल बाद 20th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने क्या बनाए, रॉकेट्स बनाए, सैटेलाइट्स बनाए, और इनसे हमारे कम्युनिकेशन, वेदर सेंसिंग, इसमें हेल्प हुई। अब हमें पहले ही पता लग जाता है कि कहीं पे अगर साइक्लोन आने वाला है तो कैसे पता लगता है, सैटेलाइट्स की हेल्प से पता लगता है। और वो सैटेलाइट्स कैसे बने, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से। तो इसलिए पैटर्न्स को एक्सप्लेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ, अब एक एक्सरसाइज है आपके इस चैप्टर में, इसमें केवल 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन आवर एवरीडे लाइफ्स? Yes, there are many examples, and some of the examples where mathematics helps us in our daily life are: number 1, when we travel from one place to another, we can estimate the we will reach time we will take to reach by dividing distance by speed. तो अगर आप कार से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं या वॉक करके जा रहे हैं, तो अगर आप टोटल जो डिस्टेंस है आपके दोनों जगह के बीच में, उसको आप स्पीड से डिवाइड करेंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। ये मैथ्स की एक एप्लीकेशन है। Application number 2, when we purchase fruits, vegetables and other things, we use mathematics to calculate
हाउ मच मनी वी शुड पे टू द शॉपकीपर। भाई शॉपकीपर को कितना पैसा देना आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप टोटल जो आपने सामान लिया है उसको आप ऐड करते हैं उसकी कॉस्ट को। अगर आपने कोई चीज़ मल्टीपल ली है, 2 आपने पेंसिल ली हैं, तो नंबर ऑफ जो पेंसिल की जो भी कॉस्ट है उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे इस तरह से, और सारी चीज़ों का जो कॉस्ट है उसको आप ऐड करेंगे तो आपको टोटल पता लग जाएगा कितने पैसे देने हैं। एंड ऑल्सो इन कैलकुलेटिंग हाउ मच मनी ही विल रिटर्न टू अस, कितना पैसा शॉपकीपर हमें वापस देगा ये भी आप मैथ्स की हेल्प से ही कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प्ड to propel humanity forward? You might think of examples involving carrying out scientific experiments, running our economy, democracy, building bridges, houses, etc. So, answer can be mathematics has played very important role in propelling human civilization forward. Here are few examples. Number 1, science and technology. Mathematics is the foundation for developing and understanding for physical laws, which helps us to develop advanced machines like cars, trains, computers, etc. Okay. Number 2, it also acts as the foundation for coding, which is used to design video games and artificial intelligence based system. जो AI बेस्ड सिस्टम है जितने भी, ठीक है, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, ठीक है, गूगल जेमिनी, जो कुछ भी आप यूज़ करते हैं वो सब मैथ्स की हेल्प से ही बनता है। ओके। नंबर 3, प्लानिंग। It helps us to plan activities at home. Governments also use maths to create their annual budget. जो गवर्नमेंट का हर साल बजट आता है दिसंबर में, वो मैथ्स की हेल्प से तो बनता है। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज मैथमेटिक्स टू कैलकुलेट द टाइम एंड मनी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ कंस्ट्रक्शन वर्क एट होम। अगर आपके घर पे कभी कंस्ट्रक्शन वर्क होगा तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे उसमें कितना टाइम और कितना पैसा लगता है? मैथ्स की हेल्प से। ओके। मैनेजिंग मनी, मैथ्स हेल्प्स अस टू काउंट मनी एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ आवर सेविंग। आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कॉन्सेप्ट सूत्रा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।